नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग 3 का 18वां पाठ। पाठ का नाम है टोपी। इस पाठ में हम इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 17 बाज और सांप पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ का सार पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ टोपी श्री सृंजय द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें उन्होंने उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया है कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करता है। दूसरी तरफ एक गरीब गौरैया पक्षी उचित मूल्य देकर अपना कार्य भली भांति करवा लेती है। एक गौरैया एक गौरा में अनूठा प्रेम था। दोनों अपने सभी कार्य साथ साथ करते थे। एक दिन अचानक गौरैया नर गौरैये से बोली कि मनुष्य रंग बिरंगे कपड़ों में कितना सुंदर लगता है। गौरा बोला कि कपड़ा वास्तविक सुंदरता को दबा देता है तथा बनावटीपन उभर आता है। गौरैया कहती है कि कपड़ा मात्र अच्छा लगने के लिए नहीं पहना जाता, अपितु यह मौसम से भी बचाव करता है। दोनों में वाद विवाद होने लगता है। गौरा कहता है कि कपड़ा पहनने से व्यक्ति की औकात का पता चल जाता है, जिससे आपसी भेदभाव को जन्म मिलता है। मनुष्य सिर के बालों को टोपी से ढक लेता है, लेकिन हम बिना कपड़ों के ही अच्छे हैं। यह बात सुनते ही गौरैया का मन भी टोपी पहनने को करने लगा। वह टोपी पहनने की जिद करने लगी। गौरा टोपी के गुण दोषों को बतलाने लगा कि टोपी को आदमियों का राजा पहनता है, अतः तो टोपी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। गौरैया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और अपनी इच्छा पूरी करना चाहती थी। प्रतिदिन की तरह अगले दिन दोनों दाना चुगने के लिए चले गए। दाना चुगते चुगते अचानक गौरैया को कपास का फाहा मिला। उसे प्राप्त कर गौरैया खुशी से नाचने लगी और खुशी से चिल्लाने लगी कि मिल गया, मुझे मिल गया। तभी गौरा ने चौंक कर पूछा, अरे तुझे क्या मिल गया? गौरैया बोली, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरा गौरैया को समझाते हुए बोला, एक रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? लेकिन गौरैया ने उसकी एक न सुनी। वह रुई के फाहे को लेकर रुई धुनने वाले के पास गई और प्यार भरे स्वर में उसे रुई धुनने को कहा। दुनिया बूढ़ा एवं गरीब था। वह गौरैया पर चिल्लाते हुए उसे भगाने लगा। उसने कहा कि वह अभी राजा जी के लिए रजाई बना रहा है। इस पर गौरैया बोली, धुनने के बाद जो कुछ प्राप्त होगा उसका आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूँगी। दुनिया इतना अच्छा अवसर गंवाना नहीं चाहता था, अतः उसने सौदा स्वीकार कर लिया और कुछ ही देर में रुई धुनकर तैयार कर दी। धुनी हुई रुई को लेकर अब गौरैया सूत काटने वाले कोरी के पास गई। उसने भी दुनिया के समान उसे डांट दिया, लेकिन जब गौरैया ने आधे आधे की बात कही तो सूत काटने वाला उसी समय तैयार हो गया। सूत बन जाने के बाद गौरा और गौरैया एक बुनकर के पास गए और बोले, बुनकर भैया, इस कते हुए सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर दोनों को भगाते हुए कहने लगा कि चलो हटो, उसे अभी राजा जी के लिए बागा बुनना है। कुछ ही समय में राजा के सेवक आते होंगे। इतना कहकर वह अपने काम में लग गया। कुछ क्षणों बाद गौरैया ने पुनः अपने साहस को बटोर कर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने उसी समय गौरैया की बात मान ली। बुनकर ने अपने हिस्से का आधा कपड़ा लेकर शेष गौरैया को दे दिया। अब गौरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास गई और उससे कहने लगी, दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। दर्जी बड़ी ही रोषपूर्ण वाणी में बोला, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? देही राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। गौरैया बोली, वह इस कपड़े की 2 टोपियां बना दे, एक वह स्वयं ले और दूसरी उसे दे दे। इतना सुनते ही दर्जी उसी समय टोपी सिलने को तैयार हो गया। खुश होकर दर्जी ने टोपी पर अपनी ओर से 5 फूंदने भी लगा दिए। टोपी पहनकर गौरैया के पैर धरती पर नहीं रुक रहे थे, वह फुदक रही थी। टोपी ने गौरैया में एक नवीन जोश और उल्लास भर दिया था। इस उल्लास में वह उड़ते उड़ते राजा के कंगूरे पर जा बैठी। वहां राजा अर्धनग्न अवस्था में सेवकों से अपने शरीर की मालिश करवा रहा था। अचानक राजा ने टोपी पहनी गौरैया को देखा। उसे देखकर राजा की अकल चकरा गई।
गौरैया लगातार कह रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इतना सुनते ही राजा अपने सिर को हाथों से होते हुए जोर से चिल्लाया, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। चिड़िया पुनः कहने लगी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। वह टोपी लगातार यही बोलती जा रही थी, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने कहा, इस फदगुदी को गर्दन मसल दो, पंख नोच लो, सिपाही देर न करो। तभी एक सिपाही ने गोले से गौरैया की टोपी गिरा दी और दूसरे ने झट से उठा ली। राजा टोपी को मसलने ही जा रहा था कि वह उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। राजा सोचने लगा, इतनी सुंदर टोपी इस देश में किसने बनाई है। राजा के आदेश पर क्षमा याचना करता हुआ दर्जी आया। राजा ने रोष भरे स्वर में कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। कारण पूछने पर दर्जी ने कहा कि महाराज, यह बहुत अच्छा कपड़ा था। तब कपड़ा बुनने वाला लाया गया, वह भी क्षमा याचना करने लगा। कारण बताते हुए कहने लगा, सूत बड़ा थमदा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। दहाड़ मारते हुए राजा बोला कि इतना बारीक सूत किसने काता, उसे सामने लाओ। गिरते पड़ते कोरी आ गया। राजा ने कहा कि वजह बताओ। कोरी बोला, रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। तभी हाँफते हुए धुनिया आया और वह भी क्षमा याचना करने लगा। राजा ने पुनः कहा, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा अत्यंत क्रोध में था, तुम चारों अपराधियों, तुमने मिलकर इस गौरैया का काम किया है। दुनिया ने डरते डरते राजा से कहा, यदि अभय दान दें तो वह बोले। राजा बोला, चलो दिया। दुनिया कहने लगा, महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए हम इसके काम में आप नफासत आती गई सरकार। यह सब सुनकर राजा भौचक्का रह गया। गौरैया पुनः चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। तभी इसने मेरी टोपी छीन ली। हो हल्ला सुनने के बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वे सारे दृश्य को देखने लगे। तभी राजा घबराते हुए बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। गौरैया ने पुनः टोपी पहन ली और कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, इसने मेरी टोपी लौटा दी। राजा मंत्री से कहने लगा, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे। यह कहकर उसने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। उत्तर, गौरैया और गौरा के बीच कपड़ों को लेकर बहस हुई। दोनों कपड़े पर अपने अपने तर्क दे रहे थे। गौरा कपड़ों को अनुचित मानता था। एक दिन गौरा और गौरैया दोनों कूड़े के ढेर पर दाना चुग रहे थे। वहां दाना चुगते चुगते गौरैया को एक रुई का फाहा मिला, जो गौरैया की इच्छा को पूरी करने का कारण बना। प्रश्न 2, गौरैया और गौरे के बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। उत्तर, गौरैया, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। गौरा, खाक फबता है, कपड़ा पहनने के बाद आदमी बदसूरत लगता है। गौरैया, कपड़ा केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। गौरा, कपड़ा पहनते ही आदमी की औकात पता चल जाती है। गौरैया, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गौरा, यह निरा पोंगापन है। गौरैया, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा मन भी टोपी पहनने को करता है। गौरा, टोपी तू पाएगी कहाँ से। प्रश्न 3, टोपी बनाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। उत्तर, गौरैया टोपी बनवाने के लिए रुई का फाहा लेकर सबसे पहले धुनिया के पास जाकर बोली। आधा हिस्सा देने के कारण धुनिया ने रुई को धुन दिया। इसके बाद कौरी के पास जाकर सूत काटने के लिए कहा। आधे की पेशकश से कौरी ने रुई से सूत बना दिया। सूत लेकर वह बुनकर के पास जाकर उससे कपड़ा बुनने के लिए कहा। बुनकर के आनाकानी करने पर गौरैया ने कपड़े को आधा आधा बांट लेने की बात कही। बुनकर ने सुंदर सा कपड़ा तैयार कर दिया। गौरैया कपड़ा लेकर दर्जी के पास गई। वहां भी गौरैया ने 2 टोपी बनाकर एक उसे देने और एक स्वयं रखने की बात कही। दर्जी ने जल्दी ही सुंदर टोपियां बना दी। दर्जी ने उस टोपी में 5 फुंदने भी लगा दिए। इस प्रकार गौरैया की टोपी बनी। प्रश्न 4, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। उत्तर, दर्जी राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के झब्बे सिल रहा था, लेकिन राजा ने उसे कपड़े सिलने का कोई मेहनताना भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ गौरैया ने दर्जी को मुंह मांगी मजदूरी दे दी। इसी बात से खुश होकर दर्जी ने टोपी पर 5 फुंदने लगा दिए। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। नंबर 1, टोपी किसकी रचना है। क संजय, ख सृंजय, ग त्रिंजय, घ सृंजय। इसका उत्तर है घ सृंजय।
नंबर 2, गौरा के अनुसार आदमी कपड़ा पहनकर कैसा लगता है? क खूबसूरत, ख साधारण, ग बदसूरत, घ राजा। इसका उत्तर है ग बदसूरत। प्रश्न 3, कपड़ा पहनने से आदमी की क्या पता चल जाती है? क औकात, ख शौकात, ग खूबसूरती, घ बदसूरती। इसका सही उत्तर है क औकात। प्रश्न 4, गौरैया क्या पहनना चाहती थी? क मोजे, ख स्वेटर, ग टोपी, घ दस्ताने। इसका सही उत्तर है ग टोपी। प्रश्न 5, गौरैया को दाना चुगते समय क्या मिला? क धागा, ख कपड़ा, ग रुई का फाहा, घ टोपा। इसका सही उत्तर है ग रुई का फाहा। प्रश्न 6, गौरैया रुई का फाहा लेकर किसके पास गई? क धुनिया, ख धनिया, ग मुनिया, घ मनिहारी। इसका सही उत्तर है क धुनिया। प्रश्न 7, उजरत से तात्पर्य है? क फोकट में, ख बेईमानी, ग मजदूरी, घ उधारी। इसका सही उत्तर है ग मजदूरी। प्रश्न 8, गौरैया ने दुनिया को 16 आने में कितनी मजदूरी दी? क 4 आने, ख 8 आने, ग 6 आने, घ 12 आने। इसका सही उत्तर है ख 8 आने। प्रश्न 9, गौरैया धुनी रुई कतवाने के लिए कहाँ गई? क कोरी के पास, ख मोची के पास, ग दर्जी के पास, घ गवरा के पास। इसका सही उत्तर है क कौरी के पास। प्रश्न 10, कोरी के पास क्या काम करने के लिए आया हुआ था? क राजा की टोपी के लिए सूत काटना था, ख राजा की अचकन के लिए सूत काटना था, ग रानी की साड़ी के लिए सूत काटना था, घ सिंहासन के लिए कपड़े के लिए सूत काटना था। इसका सही उत्तर है ख राजा की अचकन के लिए सूत काटना था। प्रश्न 11, गौरैया कपड़ा बुनवाने के लिए किसके पास गई? क धुनिया, ख कोरी, ग बुनकर, घ दर्जी। इसका सही उत्तर है ग बुनकर। प्रश्न 12, बुनकर ने राजा के लिए क्या बुनना था? क बागा, ख धागा, क कागा, घ नागा। इसका सही उत्तर है क बागा। प्रश्न 13, गौरैया टोपी सिलवाने के लिए किसके पास गई? क दर्जी, ख राजा, घ रानी, घ गवरा। इसका सही उत्तर है क दर्जी। प्रश्न 14, गौरैया की टोपी में कितने फुन्ने लगे थे? क 5, ख 4, घ 3, घ 2। इसका सही उत्तर है क 5। प्रश्न 15, गौरैया उड़ते उड़ते राजा के महल में कहाँ बैठी थी? क अंगूरे पर, ख कंगूरे पर, घ छज्जे पर, घ संगूरे पर। इसका सही उत्तर है ख कंगूरे पर। तो यहाँ पर हमारा इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।